बच्चों, चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक हाउस को देखते हैं जो पूरे वैली यानी घाटी में अकेला बना हुआ था। वो हाउस एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। बेटा, यहाँ चैप्टर में वर्ड आया है क्रेस्ट, जिसका मतलब होता है पहाड़ी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। उस ऊंचाई से नदी और कॉर्न यानी मक्के के खेत दिखाई देते थे जिनमें फ्लावर्स लगे हुए थे। बेटा, यहाँ फ्लावर्स इस बात का संकेत दे रही थी कि इस बार अच्छी फसल होने वाली है। अब उस खेत को बस एक चीज की जरूरत थी, अच्छी बारिश की। पूरे सुबह लेंचो नाम का किसान आसमान की तरफ देख रहा था। बेटा, लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। चैप्टर में लिखा है कि वो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली जानता था, यानी उसे अपने खेतों के बारे में हर छोटी बड़ी चीज पता थी। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है अब तो अच्छी बारिश होने वाली है। उसकी वाइफ खाना बना रही होती है और वो जवाब देती है यस, गॉड विलिंग। बेटा, गॉड विलिंग का मतलब होता है अगर भगवान चाहेंगे तो। उसके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी उनकी मदर सबको खाने के लिए बुलाती है और बेटा, जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठते हैं वैसे ही लेंचो की बात सच हो जाती है और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा से काले बादलों के बड़े बड़े पहाड़ उनकी तरफ आ रहे थे। बच्चों, यहाँ पोएट ने क्लाउड्स को माउंटेन्स कहा है, यानी मेटाफर यूज हुआ है। बादलों को पहाड़ों से कंपेयर किया गया है क्योंकि दोनों बहुत विशाल दिखाई दे रहे थे। हवा बहुत फ्रेश और स्वीट लग रही थी। लेंचो सिर्फ इसलिए बाहर चला जाता है ताकि वो अपने शरीर पर बारिश को महसूस कर सके और जब वो वापस आता है तो खुशी से कहता है ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए कॉइन्स हैं। वो कहता है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस जैसी हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट पीसेस जैसी। मतलब बेटा, लेंचो बारिश को पैसे की तरह देख रहा था क्योंकि अच्छी बारिश मतलब अच्छी फसल और अच्छी फसल मतलब पैसा। वो खुशी से अपने खेतों को देख रहा था जो बारिश के पर्दे से ढके हुए थे। बच्चों, चैप्टर में वर्ड आया है ड्रेप्ड, जिसका मतलब होता है किसी चीज से ढक जाना। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी ओले गिरने लगते हैं। बेटा, हेलस्टोन्स बर्फ के छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं जो आसमान से गिरते हैं। चैप्टर में लिखा है कि वो नए सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। बच्चे खुशी खुशी उन्हें कलेक्ट करने बाहर भाग जाते हैं। उन्हें अभी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही थी। लेंचो परेशान होकर कहता है अब सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, उम्मीद करता हूँ ये जल्दी रुक जाए। लेकिन बेटा, वो जल्दी नहीं रुकता। पूरा 1 घंटा हेलस्टॉर्म घर, गार्डन, हिलसाइड, कॉर्नफील्ड यानी हर जगह पर बरसता रहता है। पूरा फील्ड ऐसा सफेद हो जाता है जैसे उस पर नमक बिछा दिया गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता। सारी कॉर्न की फसल बर्बाद हो जाती है और प्लांट से फ्लावर्स गायब हो जाते हैं। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है, उसकी सोल सैडनेस से भर जाती है। स्टॉर्म के बाद वो अपने बेटों से कहता है अगर लोकस्ट यानी टिड्डियों का हमला होता तो इससे कम नुकसान होता। बेटा, लोकस्ट ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो झुंड में आकर पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन लेंचो कह रहा है कि हेल स्टॉर्म ने उससे भी ज्यादा बुरा हाल कर दिया। वो कहता है इस साल हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं बचेगी। उस रात पूरा परिवार बहुत दुखी होता है। वे कहते हैं हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन बच्चों, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही उम्मीद बची थी, भगवान से मदद मिलने की उम्मीद। लेंचो अपने परिवार से कहता है इतना परेशान मत हो, कोई भूख से नहीं मरता। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत परेशान था। पूरी रात लेंचो सिर्फ भगवान के बारे में सोचता रहता है। उसे पूरी फेथ थी कि भगवान सब कुछ देखते हैं। यहाँ चैप्टर में वर्ड आया है कॉन्शियंस, जिसका मतलब होता है इंसान के अंदर सही और गलत की समझ। लेंचो एकदम मेहनती आदमी था। चैप्टर में लिखा है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब उसे बैल जैसा मेहनती बताया गया है। बच्चों, यहाँ मेटाफर यूज हुआ है। जैसे बैल खेतों में बहुत मेहनत करता है वैसे ही लेंचो भी करता था। लेकिन बेटा, लेंचो पढ़ा लिखा भी था। अगले संडे सुबह सुबह वो एक लेटर लिखना शुरू करता है जिसे वो खुद टाउन जाकर पोस्ट करेगा। और बेटा, वो लेटर किसी इंसान को नहीं बल्कि सीधे भगवान को लिखा गया था। वो लिखता है गॉड, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं दोबारा खेत बो सकूं और अगली फसल आने तक अपना घर चला सकूं। बच्चों, पेसो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी होती है। लेंचो एनवेलप पर लिखता है टू गॉड, मतलब भाई ने एड्रेस ही भगवान का लिख दिया। वो टाउन जाकर उस लेटर पर स्टैंप लगाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। अब बच्चों, यहाँ स्टोरी में इंटरेस्टिंग चीज होती है। पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय उस लेटर को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को दिखाता है क्योंकि भाई ने पहली बार ऐसा एड्रेस देखा था, टू गॉड। पोस्ट मास्टर भी पहले हंसता है लेकिन फिर सडनली सीरियस हो जाता है। वो कहता है क्या फेथ है इस आदमी की, काश मेरे अंदर भी इतनी फेथ होती। बच्चों, यहाँ हमें लेंचो की स्ट्रॉन्ग बिलीफ देखने को मिलती है। पोस्ट मास्टर सोचता है कि अगर उसने इस लेटर का जवाब नहीं दिया तो शायद लेंचो का भगवान पर से विश्वास टूट जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद भगवान बनकर लेंचो की मदद करेगा। लेकिन जैसे ही वो लेटर खोलता है उसे समझ आता है कि सिर्फ इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, उसे पैसे भी भेजने पड़ेंगे। इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज से पैसे कलेक्ट करता है, खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है और अपने दोस्तों से भी चैरिटी यानी दान के नाम पर पैसे मांगता है। लेकिन वो पूरे 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाता, वो सिर्फ 70 पेसोस ही जमा कर पाता है। फिर वो उन पैसों को एनवेलप में डालता है और साथ में एक छोटा सा लेटर रखता है जिस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा था,
गॉड। अगले संडे लेंचो यूजुअल से थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंचता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भगवान ने उसका लेटर जरूर पढ़ा होगा। पोस्टमैन खुद उसे वो लेटर देता है, जबकि पोस्टमास्टर दूर से उसे देख रहा था और अच्छा काम करने की खुशी महसूस कर रहा था। बच्चों, चैप्टर में वर्ड आया है कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। अब यहाँ स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, लेंचो पैसे देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। मतलब भाई को इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान जरूर पैसे भेजेंगे, लेकिन जैसे ही वो पैसे काउंट करता है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि एनवेलप में सिर्फ 70 पेसोस थे। उसके अकॉर्डिंग भगवान गलती नहीं कर सकते, मतलब जिसने पैसे भेजे हैं उसने बीच में पैसे चुरा लिए होंगे। फिर लेंचो तुरंत पेपर और इंक मांगता है और दूसरा लेटर लिखने बैठ जाता है। वो बहुत एफर्ट लगाकर लिख रहा था। चैप्टर में लिखा है कि उसके माथे पर रिंकल्स पड़ गए थे आइडियाज एक्सप्रेस करने में। लेटर खत्म करने के बाद वो उसे फिर मेल बॉक्स में डाल देता है। अब पोस्टमास्टर जल्दी से वो लेटर खोलता है और उसमें लिखा होता है, गॉड, मैंने जितने पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मिले। बाकी पैसे जल्दी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन इस बार पैसे पोस्ट ऑफिस से मत भेजना क्योंकि वहां के एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बेटा, क्रुक्स का मतलब होता है चोर या बेईमान लोग। मतलब सोचो जरा आयरनी, जो लोग उसकी मदद कर रहे थे उसी को लग रहा है कि वही लोग चोर हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी आयरनी यानी अनएक्सपेक्टेड फनी सिचुएशन है। पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉइज ने चैरिटी करके उसकी मदद की, लेकिन लेंचो उन्हीं को थीफ समझ बैठता है। बच्चों, इस चैप्टर से हमें फेथ यानी आस्था की ताकत देखने को मिलती है। लेंचो की भगवान पर इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ थी कि उसने बिना सोचे सीधे भगवान को लेटर लिख दिया। साथ ही हमें ह्यूमैनिटी भी देखने को मिलती है क्योंकि पोस्टमास्टर ने एक गरीब किसान की फेथ बचाने के लिए खुद उसकी मदद की। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो आप हमारे और भी क्लास 10th के वीडियोस जाकर देख सकते हो।